प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रथम प्रश्न पत्र यानी भक्ति काव्य के अंतर्गत तुलसीदास के पदों की व्याख्या करेंगे। राघो एक बार फिर आवो, एवर बाज बिलोक आपने, बहुर बनाई सिधावो। जे पै पाई पोख कर पंकज, बार बार चुचकारे। क्यों जीवहि मेरे राम लाडले, ते अब निपट विसारे। भरत सौगुनी सार करत हैं, अति प्रिय जान तिहारे। तदपि दिनई दिन होत झावरे, मनहु कमल हिम मारे। सुनौ पथिक जो राम मिलहि बन, कहियो मात संदेशो। तुलसी माही और सबैते, इनको बड़ो अंदेशो। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब भगवान राम वन को चले जाते हैं। राम के वन चले जाने पर दुखी नर और नारियों की तरह राम जी के घोड़े भी बहुत दुखी हो रहे हैं, जिन्हें देख करके माता कौशल्या का दुख और भी बढ़ जाता है। उसी का वर्णन कवि तुलसी ने इन पंक्तियों में किया है। एवं बाजी विलोक, राघो एक बार फिर आवो। माता कौशल्या कहती हैं कि हे राम, तुम एक बार वन से वापस लौट आओ। एक बार आकर के तुम अपने इन श्रेष्ठ घोड़ों को देख जाओ, और देखने के बाद तुम फिर वापस वन चले जाना। जे पै पाई पोख कर पंकज, बार बार चुचकारे। आगे कहती हैं माता कौशल्या कि ये वे घोड़े हैं जिन्हें तुमने दूध पिला करके पाला और पोसा है, और जिन घोड़ों को तुमने अपने कर कमलों से सहला करके जिनके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है। क्यों जीवहि मेरे राम लाडले, ते अब निपट विसारे। तो हे राम, जिन घोड़ों को तुमने इतने प्रेम से पाला और पोसा है, वे अब तुम्हारे बिना कैसे जीवित रह पाएंगे। तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे दुख में ये कैसे जीवित रहेंगे। तेव निपट विसारे, और अब जब तुम वन को चले गए हो, तो तुमने इनको पूर्णतया भुला दिया है। भरत सौगुनी सार करत है, अति प्रिय जान तिहारे। ऐसा नहीं है, तुम्हारी अनुपस्थिति में भरत इन घोड़ों की 100 गुनी ज्यादा देखभाल करते हैं, यह जानकर कि ये घोड़े तुम्हें अत्यधिक
प्रिय हैं। लेकिन फिर भी तदपि दिनै दिन होत झावरे मनो कमल हिमारे। फिर भी ये घोड़े दिन प्रतिदिन पतले दुबले होते चले जा रहे हैं। फिर भी ये घोड़े पाले की मार से मुरझाए हुए कमलों की तरह दिन पर दिन दुर्बल होते जा रहे हैं। सुनो पथिक जो राम मिले, बन कहियो मातु संदेशो। माता कौशल्या कहती हैं कि हे पथिक, मेरी बात सुनो। यदि कहीं वन मार्ग में तुम्हें राम मिल जाएं, तो उनसे मेरा यह संदेशा कह देना। कौन सा संदेशा? कि तुलसी मोहि और सभइन ते इनको बड़ो अंदेशो। कि राम के बिना मुझे कई प्रकार से दुख हो रहा है। राम का विरह मुझे अत्यधिक सता रहा है। लेकिन जब जब मैं इन घोड़ों को देखती हूँ, जब जब मैं देखती हूँ कि कृशकाय होते चले जा रहे हैं, तो इन घोड़ों की दशा को देख करके मुझे और ज़्यादा दुख होता है। तो इसलिए हे राघव, हे राम, एक बार वन से आकर के इन घोड़ों को देख जाओ, क्योंकि ये दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बिना ये आगे जीवन धारण कर पाएंगे। इसलिए एक बार आकर के इनको देख जाओ। इस प्रकार तुलसीदास ने इन पंक्तियों में राम के वियोग जनित दुख को पशु पक्षियों तक व्याप्त दिखाया है। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी की जो भावुकता है और जो सहृदयता है, उसकी भी झलक दिखाई देती है। आगे देखेंगे। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति बटावन बंधु बाहुबिन, करो भरोसो काको। सुन सुग्रीव सोचो मोह पर, फेरियो बदन विधाता, ऐसे समर संकट हो तज्जो, लशन सो भ्राता। गिर कानन जय है शाखा मृग, हो पुन अनुज संघाती, है कहा विभीषण की गति, रही सोच भर छाती। तुलसी सुनि प्रभु बचन, भालु कपि सकल विकल ही हारे, जामवंत हनुमंत बोल तब अवसर जान प्रचारे। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है कि जब भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध के दौरान मेघनाद के शक्ति प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। तब किस तरह से भगवान राम विलाप करते हैं, किस तरह से वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, लक्ष्मण के मूर्छित
हो जाने के उपरांत उसका वर्णन कवि तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में किया है। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति वटावन बंधु बाहुबिन करो भरोसो का। भगवान राम विलाप करते हैं। लक्ष्मण को मूर्छित हुआ देख करके वो अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण के बिना मेरी तो शक्ति ही जैसे समाप्त हो गई है, मेरा सारा पुरुषार्थ जैसे थक गया है, सारी शक्ति ही मेरी क्षीण हो गई है। विपत्ति वटावन बंधु बाहुबिन करो भरोसो का। विपत्ति में हाथ बटाने वाला, विपत्ति में साथ देने वाला लक्ष्मण एक तरह से मेरी भुजा ही था, लेकिन अब लक्ष्मण के बिना मैं किस पर विश्वास करूं? किस पर विश्वास करूं कि कौन अब मेरी विपत्ति में साथ देगा, कौन मेरी सहायता करेगा या कौन मेरी विपत्ति को बांट लेगा। आगे कहते हैं, सुन सुग्रीव सोचो मुंह पर फेरियो बदन विधाता। सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहते हैं राम कि हे सुग्रीव, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ईश्वर ने मेरी ओर से अपना मुख फेर लिया है। विधाता मेरे अनुकूल न होकर के मेरे प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। तभी तो ऐसे समय समर संकट हो तज्जो लखन सो भ्राता। तभी तो ऐसे युद्ध के संकट के समय पर लक्ष्मण जैसा भाई मेरा साथ छोड़ चुका है। ऐसे युद्ध के समय, ऐसे भीषण संकट के समय में लक्ष्मण जैसे भाई ने मेरा साथ छोड़ दिया है। लगता है ईश्वर मुझसे नाराज हो गया है। गिरि कानन जय है शाखा मृग, हो पुण्य अनुज संघाती। आगे कहते हैं भगवान राम कि अब चूंकि युद्ध की कोई संभावनाएं नजर नहीं आती, विभीषण लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं, दूर दूर तक कोई युद्ध की संभावना दिखाई नहीं दे रही। तो कहते हैं अब क्या होगा? अब जो गिर कानन जय है शाखा, जो बानर हैं, बंदर हैं, वो पर्वतों पर और जंगलों में चले जाएंगे। बानर पर्वतों की कंदराओं में और जंगलों में चले जाएंगे। हाँ पुण्य अनुज संगाती, और अब लोग मुझे छोटे भाई का हत्यारा कहेंगे। लोग मुझे छोटे भाई का हत्यारा कह लेंगे। है कहाँ विभीषण की गति रही सोच भर जाते। कहते हैं कि मेरे हृदय में एक ही चिंता परेशान कर रही है, एक ही सोच मेरे मन और मस्तिष्क को परेशान कर रही है, एक ही सोच मेरे हृदय में चल रही है कि अब विभीषण का क्या होगा, विभीषण की क्या स्थिति होगी। ये सोचकर मेरा हृदय जो है दुखी हो रहा है, या ये चिंता, ये सोच मेरे हृदय को परेशान कर रही है। तुलसी सुनि प्रभु बचन भालु कपि सकल विकल ही हारे। तुलसीदास कहते हैं
भगवान राम के ऐसे वचनों को सुन करके जो रीछ और बंदर थे वो सब भी व्यथित बेचैन हो गए। वो भी हृदय से दुखी होने लग गए। जामवंत हनुमंत बोले तब अवसर जान प्रचारे। तुलसीदास कहते हैं तब ऐसी स्थिति में जामवंत ने हनुमान को बुला करके उनसे अवसर के अनुकूल कुछ बातें कही। इस प्रकार इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने के उपरांत राम के विलाप का वर्णन किया है। राम किस तरह से अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, किस प्रकार से राम दुखी होते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। धन्यवाद।